रही हो? देखिए आप उन दोनों को डांस कर रहे हैं एक साथ। अच्छा मैं बता रही हूँ आपको, आज एक दफा मुझे भरी महफिल में इसकी बेइज्जती करने दे सबके सामने, उसके बाद ही रुतबा मेरे शोहर से दूर रहेगी। पागल मत बनो उसकी, क्या हो गया बेटा? उसके साथ आप ही जैसी डिसेंट और ग्रेसफुल लड़की सूट करती है। भाई आप क्या कह रही हैं? किसके लिए तैयार हुई थी मैं? किसको दिखाने के लिए? दुनिया को, खुद को, या फिर आईने को? जब उसने ही मुझे नहीं देखा, उसके दिलो दिमाग पे आज भी सिर्फ रुतबा का कब्जा है। वो ऐसा क्या हो गया है तुम अपना ही मुंह नोच रही हो? रुतबा कजन है अल्तमश की, और इस हकीकत को ना तुम जुटला सकती हो ना मैं। पसंद है उसकी, और इस हकीकत को आप झुटलाती रहती हैं। क्या बात है, इतना ऊंचा क्यों चीख रहे? इस घर की दीवारों को औरतों की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। पलट के वापस मुंह पे मार देती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही दिल चाह रहा है अल्तमश कि उस बदसूरत मंजर को अपनी आंखों से नोच के तुम्हारे मुंह पे दे मारूं। क्या कुछ नहीं मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? वो सब जिसकी तुमने ख्वाहिश की, लेकिन फिर भी मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून तुम्हारी ख्वाहिशात के सामने शायद कम पड़ गया। मामू की जायदाद से तुम्हारा पेट नहीं भरा था? आज भी रुतबा को देखकर साथी दीवाने हो जाते हो, उसके आगे पीछे मंडराना शुरू कर देते हो, और वो भी वही रुतबा जिसके जायदाद के कागजात ना लाने पे तुमने उसको सबके सामने तलाक दे दी थी। थोड़ी सी भी शर्म है तुम में या नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों की तरह लड़ रहे हो? तुम ही थोड़ी सी शर्म कर लो अस्खा। अल्तमश तो फिर मर्द है, मर्द तो औरत हो। और कुछ नहीं तो अपनी इस हालत का इस दुनिया में आने वाले बच्चे का ही थोड़ा लिहाज कर लो। और ऐसा क्या कर दिया अल्तमश ने? रुतबा से शादी कर ली है, तुम्हें घर से निकाल दिया। मसला क्या है तुम्हारा? उसका नाम भी लेके दिखाइए, फिर इसे बताऊंगी कि मैं हूं कौन। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, आप सब मिलके भी नहीं निकाल सकते। मैं रुतबा नहीं जो आसानी से मंजर से गायब हो जाऊं। तुम्हें क्या लगता है तुम रुतबा को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए साजिशें करोगी, चाल बुनोगी, गलत बयानियां करोगी, खुद को मेरी जिंदगी में शामिल रखने के लिए हर तरह के गलत काम करोगी, और मुझे पता नहीं चलेगा। झूठ है ये? किसने कहा तुमसे ये सब? सच और झूठ की बातों छोड़े तो मैं कुछ बोलूंगा ना तो बहुत बचताओगे तुम। और हाँ, इस घर से तुम्हें कोई निकालेगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रुतबा से हसद है। उससे हसद करना, उससे जलना या उसके बारे में सोच के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। आपने सुना ये क्या कह रहा था? क्या मतलब था इन सब बातों का? बहुत सी बातों के मतलब वाज़ेह नहीं हुए अस्खा। शायद मैं वो सब कुछ नहीं जानती जो तुम दोनों जानते। तुम्हें क्या लगता है तुम रुतबा को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए साजिशें करोगी, चाल बुनोगी, गलत बयानियां करोगी, खुद को मेरी जिंदगी में शामिल रखने के लिए हर तरह के गलत काम करोगी, और मुझे पता नहीं चलेगा।
मैंने तुम्हें सब बताया, सब कुछ। मामा अस्का की साजिशें, चालें, झूठी मोहब्बत के दावे, वो सब जिनकी वजह से तुम्हें अल्तमश को जुदा कर दिया गया। हरफा, बीपी फिर बढ़ा लिया है आपने अपना खान साहब। ऐसा क्या खा रहे हैं? हाँ डॉक्टर, वो कहते हैं ना कि आंसुओं में कुछ नमक होता है, उन्हें निकलते रहना चाहिए। अंदर ही अंदर गिरते रहे तो बीपी कर देते हैं कम वक्त। खासा नॉन सीरियस लेते हैं आप अपनी सेहत को। मैं इनका डाइट प्लान दूंगा और वही फॉलो कराना है आपने। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, ये जीते जी क्यों मार रहे हैं मुझे? बगैर चीनी की चाय, बेनमक सालन, ये सब कर सकता तो मैं बिस्तर पे क्यों होता, बाहर न दौड़ा होता। आप हमारी बातों को सीरियस नहीं लेते तो हम भी आपके किसी एहतजाज पे कान नहीं धरेंगे। और हाँ, मैं परसों फिर आऊंगा आपका चेकअप करने के लिए, और इस दौरान आपको बिल्कुल भी लंबे सफर की इजाजत नहीं है। चलो बेटा जल्दी करो, गाड़ी में रखो, देर हो गई है बहुत, जल्दी करो। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रही हो आंधी तूफान की तरह? इसका मुंह तोड़ने के लिए। इसको तो वो हशर करूंगी ना आज की, याद रखेगी। मेरे खिलाफ प्लानिंग्स करिए ना, मेरी जिंदगी में जहर पूरे। अस्का, होशो हवास में रहो। क्या हो गया तुमको? बहन की शादी है आज, दुल्हन बनी हुई है वो, आज चली जाएगी इस घर से। जो तुम्हारे लड़ने झगड़ने के अरमान है ना, ये बाद में पूरे करना। ये कोई वक्त नहीं है लड़ने का। यही वक्त है इसकी अकल टिकाने लाने का। सबके सामने मासूम बनती है ना, मेरी जिंदगी खराब कर ली इसने। अब देखिए मैं इसकी जिंदगी के साथ क्या करती हूँ। मैम फोटोशूट हो गया है, अब हम लोग हॉल की तरफ जा रहे हैं। जी जी, आप लोग जाएं, हम लोग भी आ रहे हैं दुल्हन को लेकर। इसका अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बिल्कुल किसी धोखेबाज जैसी लग रही हो, और वो भी ऐसी धोखेबाज जो धोखा देते हुए ये भी नहीं देखती कि सामने अपना खून खड़ा है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जेलसी क्या है तुम्हें मुझसे और अल्तमश से? बता दो आज। इतनी इनसिक्योरिटी तुम्हें मेरे और उसके एक हो जाने से? आज मैं तुमसे पूछ के रहूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। पागल हो गई हो क्या? क्या किया है मैंने ऐसा? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा उसका, कभी तुम्हारी खुशियों से हसद नहीं की। ये खूबी तो सारी की सारी तुम्हें विरसे में मिली है। खामोश हो जाओ आरफा। जुबान देखिए इसकी। लड़की, बताओ ना मामा को, बताओ कि तुमने कैसे रुतबा को जाके एक एक बात डिटेल में बताइए। सब कुछ बता दिया इसने रुतबा को कि कैसे हमने अल्तमश को हासिल करने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाया था। दोनों फैमिलीज के बीच में हमने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी वो सब बता चुकी है ये उसे जाके।
उसका ना दिमाग खराब है। क्या अस्का? क्या हो गया है? मुझे मोहल्ले को सुनाने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ बिल्कुल। इससे मैं पूछ लेती हूँ। आरफा चलो माम चलो चलो। क्यों की है तुमने ये सब बातें रुतबा से? बोलो की है कि नहीं की? हाँ, मैंने बताया रुतबा को सब कुछ, क्योंकि आप दोनों के गुनाहों का बोझ अकेले सहना मुश्किल हो चुका था मेरे लिए। इस दुनिया में आप दोनों ही तो सगे रिश्ते हैं मेरे। ऐसे सारी उम्र सगे रिश्तों में छुपी मुनाफकत, खुदगर्जी, ये खोट लेकर जीती मैं। हमू मेरे आइडियल है बचपन से। कमाल हौसले के साथ उन्होंने अपनी बहनों की मुनाफकत को बर्दाश्त किया, कभी शिकायत नहीं की, और जिंदगी बर्बाद कर डाली आप लोगों ने रुतबा की। लेकिन मामू अस्का की झोली में अल्तमश और जायदाद दोनों डालकर चले गए। इतना भी हक नहीं है रुतबा का कि उसको इन सब बातों का इल्म हो। शायद किसी बड़े या सच्चे लम्हे में आप लोगों को माफ कर सके वो। बस यही सोचकर मैंने उसको सब कुछ बता दिया। और उसने ये सब कुछ अल्तमश को बता दिया। सब कुछ जान गया है वो। एक एक बात बताई उसने जाके। अब बताओ मुझे, इस सब के बाद मैं अल्तमश के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी? कैसे रहेगी हम दोनों की शादी? कैसे बसूंगी मैं उस घर में? दो ना जवाब। इन सारे सवालों का जवाब तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए था अस्का, जब तुम अल्तमश और रुतबा के दरमियान आई थी। बहुत ये तमाचे संभाल के रखो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अपनी दुल्हन बनी बहन पर हाथ उठाना तुम्हें जेब नहीं देता। रुतबा बेटा, कुछ गलत फहमी हो गई है। आरफा ने अपनी बेवकूफी में पता नहीं क्या क्या कह दिया तुमको। ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसकी किसी बात का एतबार नहीं करना। आप बेफिक्र हैं बुबू, अब मैं किसी का एतबार नहीं करती। मैं दरअसल तुम्हें लेने आई थी। बुबू, मैं आरफा को अपनी गाड़ी में हॉल लेकर जा रही हूँ। आप और अस्का आरफा का जरूरी सामान लेकर वहीं आ जाइएगा। हाँ, तुम लोग चलो, हम आते हैं। ओह हाँ, अल्तमश से मेरी बात हो गई थी। मैंने उसे बता दिया था कि मैं और आरफा हॉल चले जाएंगे, वो भी डायरेक्ट वहीं आ जाएगा, तो तुम उसका इंतजार मत करना। इसने क्या कहा? इसके दिल में क्या है? ये अल्तमश को छीन लेगी मुझसे। मैं आपको बता रही हूँ, उसे छीन लेना है। अस्का, जाके तैयार हो, मेरे साथ पहुंचो। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हो जाता है तुमको? होश में आओ तुम। अस्का, मेरी बात बहुत से सुनो। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अल्तमश कोई घी नहीं है कि सीधी उंगली से नहीं निकला तो तुम उंगली टेढ़ी कर लोगी। अंगारा है, एहतियात ना की ना तो हाथ भी जला लोगी और घरस्ती भी। जिसे मैं कहती हूँ ना वो करो। चलो जाके तैयार हो, जाओ।
अल्तमश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमसे जब भी मिलता हूँ तुम पहले से ज्यादा हसीन हो जाती हो। ऐसा क्या सोचती हो? बताओ ना। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हम मदावा नहीं कर सकते? मुझे ऐसे देखना बंद करो, लोग देख रहे हैं, बातें बनाएंगे। तो फिर बताओ, इस इवेंट के बाद कहाँ मिल रहे हैं हम? सवाल ये पैदा होता है कि मिलना क्यों है? क्योंकि अब मिलना जरूरी है। एक बार गलती कर चुका हूँ, दूसरी बार गलती नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का मदावा करना है, वादा कर रहा हूँ मैं। अस्की, देखिए, अच्छा चल, यहाँ पे अभी कोई तमाशा ना खड़ा करना। हाँ, बहन की शादी है। चल, बाद में देखेंगे इन लोगों को। आप ना सिर्फ बोलती रहती हैं कि देखेंगे, बस करती फिरती कुछ है नहीं। एक बार इन वादों की आग में जलकर राख हो चुकी हूँ, पर ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ऐसा भी करके देख लेते हैं। लेकिन अब हम जब भी मिलेंगे बाहर मिलेंगे। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास चाहिए, वो नजरें चाहिए जिनसे तुम रुतबा को देखते हो, हंसी जो तुम्हारे चेहरे पे आ जाती है उसे देख के। मैं सैयदपुर की जमीनें तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं, बदले में मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं दोनों। रुतबा, आरफा के बारे में बात करनी थी। देखो, शादी भी हो गई, लेकिन बहुत कम अकल है, बिल्कुल समझदार नहीं, बहुत बेवकूफ़ी की बातें करती है। मेरी तो बेटी है, बचपन से यही हाल है, झूठी सच्ची बातें भी लगा देती है। तुम इसकी ना किसी बात को दिल पे मत लेना और यकीन भी मत करना। हाँ बिल्कुल पुप्पो, आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। लेकिन जहाँ तक बात है आरफा की, तो ये बहुत समझदार है, सही और गलत का फर्क जानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आरफा मेरी कजिन है, बल्कि बहन है। काश
अस्का भी इसके जैसी होती, पता नहीं किस पे चली गई। अच्छा चल, जो हो गया सो हो गया ना रुतबा बेटा। बस ये बात जो है मेहर अली भाई को मत कहना, कोई भी बात। हाँ, ऐसे ही बहन भाइयों में बदगुमानी होगी ना। हाँ, आप बाबा को अभी तक नहीं समझी ना। बाबा कभी बदगुमान नहीं हो सकते पप्पू, क्योंकि बाबा का गुमान हमेशा एक्यूरेट होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रुतबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं मेहर अली भाई को देख रही हूँ। हाँ, कैसी तबीयत है उनकी? जी पप्पू, बाबा की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो सफर कर सकते, वरना वो जरूर आते हैं। जैसे यहाँ से फ्री हो जाऊंगी तो वापस चली जाऊंगी उनके पास। चल, खैर से जाओ, खैर से आओ। मैं भी जरा फारिग हो लूं तो उनसे फोन करके बात करती हूँ। अरे रौनक भाई, बहुत बहुत मुबारक। नजर आ गई ना आपको? अरे तुम नजरों से दूर होती कब हो? खैर मुबारक। आए? माशाल्लाह, कैसे प्यारे लग रहे हैं दोनों। बड़ी प्यारी जोड़ी अल्लाह ने बनाई। सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? सांप नहीं नागिन है। सच का है वैसे। जहरीली सोच भी नागिन की तरह होती है। जिस दिमाग में घुस जाए उसे बेबस और लाचार करते थे। कितनी मजबूर होती है ना वो औरतें जो अपने शौहर को अपनी नजरों के सामने किसी दूसरी औरत के कदमों में घुटने के बल बैठा देखती हैं। और तुम तो ऐसे लगता है जैसे मुंह के बल गिर ही गए। तुम्हारा चेहरा तक नजर नहीं थी। मुझसे इश्क करने से पहले तुम्हें मेरा चेहरा कैसे नजर आता था इसका? चलो कम से कम ये तो माना कि अस्का ने कभी तुमसे इश्क किया। इश्क में था नहीं होता, इश्क में है होता मेरी जान। मरा हुआ इश्क तो बदबूदार जानवर से बदतर होता है, वो आने लगती है। अल्तमश, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं सह नहीं पाऊंगी। अगर मेरा नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में ही सोच लो। उससे बढ़ के हम दोनों के लिए इस वक्त और कौन हो सकता है? ये इस चीज की गवाही है कि अल्तमश तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा। अब हर वक्त का रोना बंद करो इसका। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास चाहिए, वो नजरें चाहिए जिनसे तुम रुतबा को देखते हो, बासी जो तुम्हारे चेहरे पे आ जाती है उसे देख के। मैं सैयदपुर की जमीनें तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं। बदले में मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए।
तुम्हारे किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दूंगा। जवाब उनको दिया जाता है जिनकी कोई अहमियत हो, और तुम मेरे और खालू के दरमियान दूर दूर तक कहीं नहीं हो, ये बात याद रखना। अगर मेरे पास ऐसा बाप होता ना तो मैं उसके पाँव धो धो कर पीता। बिना मांगे तुम्हें इतना प्यार मिला, बिना किसी कोशिश के तुम्हारे घर में हर वो नेमत, हर वो आसाइश मौजूद है जो हजारों लोगों के पास नहीं है। तुम अपने बाप की मोहब्बत का बहुत गलत फायदा उठा रही हो रत्ना। जब तक हम इस रिश्ते में जुड़े हैं, हम इखलाकी, कानूनी और मजहबी तौर पे एक दूसरे के पाबंद हैं। ना तुम आजाद हो और ना ही मैं। मिलके भी अनजान रहे क्यों, तेरे बिना वीरान रहे क्यों, तुझसे ही दिल धड़के। कहीं तुम्हारे अंदर कोई चुड़ैल, कोई साया, कोई जिन तो नहीं आ गया जो मुझे देख के मुस्कुरा रही हो? कहीं मिलते हैं तारे फलक में, फिर हैं दिल ये मिलते। चार दिन की जिंदगानी मिल गई वो राह पुरानी, खो ना जाए फिर ये दिल मेरा। तेरे इश्क के नाम 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 नाम। सलाम छोटी बेगम साहब। तेरे इश्क के नाम 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 नाम। बाबा कैसे हैं आप? पिछले 1 घंटे से तुम्हारे इंतजार में ठहर रहा हूँ। खुद बताओ कैसे लग रहा हूँ? कमजोर लग रहे हैं। गलत। मैं इस लम्हे में खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या? यही कि जब जुदाई की सजा काटते हुए घड़ी के डायल में कैद होना पड़े तो पता चलता है कि आप मोहब्बत के खेल में हारे हुए लोगों को। अच्छा, वहाँ कैसे रहा सब? वहाँ सब कुछ ठीक हो गया, पर बाबा जब ऐसे लोगों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए तो हैरत होती है ना। बेटा, अगर वो हमारे अपने हों तो हैरत ही नहीं बल्कि इत्मीनान भी होता है कि हमारी नेक और अच्छी नीयत उनके गुनाहों का भी कफारा बन जाती। अगर बाबा। अच्छा, अब सारी बातें यही करनी है? तुम्हारे इंतजार में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सख्त भूख लगी हुई। चलो खाना खाते हैं। चलिए। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपने वाकई 1 घंटा वॉक किया? बिल्कुल। कैसा है मेरा बेटा? मैं तो दिन रात तेरे लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह तुझे तरक्की दे, जिंदगी दे, बहुत ढेर सारी खुशियां दे। बिल्कुल ठीक हो माँ, आपकी दुआएं जो लगी हैं, वरना मुझे भी ऐसा क्या ही खास था। खुर्शीद, मैं उदास हो गई हूँ, तो कब वापस आएगा? अभी आए हुए 2 दिन हुए हैं मुझे, और आप मेरी वापसी की बातें कर रही हैं। रुतबा और मेहर भाई से बात हुई तेरी? खालू से हुई थी बात। रुतबा शायद अपनी कजन की शादी में बिजी है। तू तो उसे फोन कर सकता था ना,
ये तेरी बीवी है, कोई पड़ोसन तो नहीं है जिससे तू फारिग वक्त में बात करेगा। अच्छा अम्मा, देर हो रही है मुझे। तो उसे फोन कर ले, वो खुश हो जाएगी, इंतजार कर रही होगी। हाँ अच्छा, मैं कल करता हूँ बात। अरे मेरी बात तो सुन खुर्शीद। मेरा इस पसमानदा इलाके में लोगों को तालीम की तरफ लाना आसान काम नहीं है। यहाँ के लोग गरीब भी हैं और नासमझ भी। ये अपने बच्चों को उनकी कम उम्री में ही रोजगार के लिए शहर भेज देते हैं ताकि इनके घरों का इंतजाम चल सके। अगर इनको तालीम देनी है तो तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम करनी होंगी। स्कूल की बिल्डिंग, फर्नीचर, यूनिफॉर्म, जूते, बस्ते और पढ़ाई के बदले वजीफे भी। समझ रही हो ना? अब समझिए कि हर माह इतनी बड़ी रकम का चेक जो आप मैनेजर निसार को देते हैं वो किस लिए है? पर बाबा, इस सब में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी दौलत, आपकी जायदाद कम हो जाएगी? कैसे लगता रुतबा, जबकि दौलत कभी कम हुई ही नहीं। एक खजाना है जो भरता ही गया, गरीबों की दुआओं का, खुशियों से चमकते आंसुओं का, उम्मीद से रोशन चेहरों का, सुकून, खुशी, मीठी और सच्ची नींद और मुतमईन दिल। बेटा, ये इंसान के सबसे बड़े और कीमती खजाने। लालच और हवस तो इंसान की खुशियों को दीमक बन के खा जाती है। बाबा, इंसान को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि जब जिसका दिल करे वो आपकी खुशियों को खा जाए। माफ करना सीखो बेटा, ये एक ब्लेसिंग है, एक ऐसी ठंडक जो इंसान को आग से महफूज रखती है। क्या सोच रही बेटा? चलो शहर जाने की तैयारी करो। जी बाबा। कैसे हमने अल्तमश को हासिल करने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाया था। इस दुनिया में आप दोनों ही तो सगे रिश्ते हैं मेरे। उसे सारी उम्र सगे रिश्तों में छुपी मुनाफकत, खुदगर्जी, ये खोट लेकर जीती मैं। आप बाबा को अभी तक नहीं समझी ना। बाबा कभी बदगुमान नहीं हो सकते पप्पू, क्योंकि बाबा का गुमान हमेशा एक्यूरेट होता है। रुतबा बेटा, मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि तुमने इल्म की अहमियत को समझा, पहचाना
और कबूल किया। इल्म बेटा जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद अमल की अचीवमेंट होती है। मैंने वीसी से बात की है बाबा। आपकी ख्वाहिश थी ना कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं, तो मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी और फिर आपको मास्टर्स भी करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बेटा जो भी करो दिल की आवाज पे करो, खुर्शीद की तरह। तुम्हारी खुर्शीद से बात हुई है? वो बहुत मसरूफ है बाबा। मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती, कभी कभार बात हो जाती है। हाँ ऐसा ही है बेटा, मेरी भी बस सलाम दुआ ही होती है। लेकिन बेटा तुम्हें खुर्शीद के साथ खुश देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। एक खौफ सा लगा रहता है बतौर एक बाप के, मैंने जो फैसले तुम्हारे लिए किए पता नहीं तुमने उसे दिल से कबूल किया है कि नहीं। बाबा मुझे आपके तमाम फैसले दिलो जान से कबूल हैं। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, आप समझती हूँ। आप क्यों मुझे हमेशा पुप्पो और उनकी औलाद से दूर रखते थे? आप क्यों अल्तमश को मेरे लिए पसंद नहीं करते थे? मैं सब समझ सकती हूँ। आपके दिल पे लगे तमाम जख्म नजर आते हैं मुझे। मैं आपके हर दुख का मदावा करूंगी बाबा।